नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवालिका और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मॉरिशस के पीएम का वाराणसी आगमन, कल पीएम मोदी संग होगी द्विपक्षीय बैठक। संत शिरोमणि मौनी बाबा का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मना। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते पितृपक्ष में श्रद्धालु सड़क पर कर रहे पिंडदान। और साकेत नगर पार्क में स्वच्छता और हरियाली के लिए हुआ सामूहिक पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। मॉरिशस के पीएम का वाराणसी आगमन, कल पीएम मोदी संग करेंगे द्विपक्षीय बैठक। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पीएम रामगुलाम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके आगमन से पूर्व काशी में सभी तैयारियां पूरी की गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 5000 पुलिसकर्मी, 50 गजेटेड ऑफिसर और 15 आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। दौरे के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। कल यानी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी पहुंचेंगे। उनका आगमन सुबह 10:30 बजे निर्धारित है। दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक ताज होटल में भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 12 सितंबर को वाराणसी से रवाना होंगे। इस दौरे को भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भी आगमन होने जा रहा है। अपने प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी है और क्या कुछ शेड्यूल है? देखिए, भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय वार्ता वाराणसी में हो रही है, जो 11 तारीख को होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मॉरिशस के भी पूरी डेलीगेशन के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। वो 10 तारीख को ही आ रहे हैं और 11 तारीख को जो बायलैटरल मीट होगा वो एमए के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और जो मॉरिशस की जो पूरी डेलीगेशन है, द्विपक्षीय वार्ता के उपरांत जो हमारे यहाँ गंगा आरती होती है वो भी देखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएगी। एक कल्चरल जो है वो एक प्रोग्राम भी होगा जिसको मिल के सब लोग जो है वो उसको देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि विदेश मंत्रालय द्वारा वाराणसी में बायलैटरल मीट भी होगा और इसके साथ में जो मॉरिशस और इंडिया के जो एक पुरानी हिस्टोरिकल संबंध है उसको भी यहाँ पे उकेरा जाएगा। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए जा रहे हैं, दोनों देशों के कल्चरल प्रोग्राम की बात की जा रही है। वो कौन कौन से हैं और एयरपोर्ट पर किस तरीके की स्वागत की तैयारी की गई है? देखिए, कल्चरल प्रोग्राम में जो है हमारे बनारस के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि मॉरिशस में भोजपुरी जो है वो समाज काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे भी भोजपुरी कल्चर भी काफ़ी पॉपुलर है। तो उसी के हिसाब से जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसको भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। और जो आपने एयरपोर्ट की बात की, वहाँ पे जो मॉरिशस के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो होगा। एक कल्चरल वेलकम वहाँ पे होगा। इसमें अलग अलग तरह के जो म्यूज़िक स्टाइल्स हैं उसमें भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी रख रहे हैं, कुछ डांस फॉर्म्स भी रख रहे हैं। तो एक बहुत ही समेकित रूप से सारा प्रोग्राम जो है वो किया गया है और एमईए के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को आ रहे हैं, उनका क्या शेड्यूल है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मॉरिशस के जो डेलीगेशन है उसके साथ में द्विपक्षीय वार्ता होगी। और इसमें जो द्विपक्षीय वार्ता है वो 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में है। उसी दौरान ये सारा का सारा कार्यक्रम मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का जनपद बनारस में आगमन हो जाएगा और 11 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उनका आगमन होगा। इसके मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो दोनों प्रधानमंत्री गण का जो रूट है उस पर पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग 5000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। 50 गजेटेड अफसर और 15 आईपीएस अफसर इसमें ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। पूरे रूट की, पूरे कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो
एक एक जगह की निगरानी करेगा। बूथ पर व्यक्ति खड़े होंगे, उनकी पूरी एंटी सवोटाज चेक होगा, उनका DFMD से उनको गुजरना होगा। कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने UIT टीम्स भी जगह जगह पर स्थापित की है। ATS की टीम भी इसके लिए तैनात की जा रही है। पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पूरे कार्यक्रम को सकुशल किया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी है, इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आम जनता को किसी तरह की तकलीफ न हो। ट्रैफिक का प्रबंध इस प्रकार किया गया है कि आम जनता को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कहीं ना रुकना पड़े, और उसके लिए भी डाइवर्जन प्लान दिए गए हैं। यदि कोई हमारी एम्बुलेंस है या कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको इन प्रतिबंधों से दूर रखा गया है, उनकी गाड़ी को निकलने दिया जाएगा। इस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए। सर, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का गंगा आरती देखने का भी प्लान है, तो वहाँ क्या सुरक्षा कैसे जाते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने रविदास घाट पर व्यवस्था की है। वहाँ पर रो वाहन बोट के माध्यम से उनको गंगा आरती के लिए ले जाया जाएगा। उसके लिए भी पूरी फ्लीट का प्रबंध होगा, जिसमें कमांडो और हमारे जल पुलिस के गोताखोर उसमें साथ में चलेंगे और दशाश्वमेध घाट पर उनको गंगा आरती के दर्शन कराए जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री का भी आगमन है, उनको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? काशी में आ रहा है, पुलिस उनका टाइम शेड्यूल क्या है, कितने बजे तक आएंगे? देखिए, जो भी प्रबंध हो रहे हैं पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख तीनों दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। पूरे रूट पर बैरिकेटिंग रहेगी। जगह जगह हमारे LIU के लोग भी लगाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रस्सा पार्टी भी हमारी रहेंगी, UIT टीम्स भी रहेंगी। सभी गेस्टेड अफसर तैनात रहेंगे रूट पर। कार्यक्रम स्थल पर SPG का आंतरिक सुरक्षा घेरा रहेगा, जो पूरे कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को देखेंगे। वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो जनपदीय पुलिस के लोग सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। थैंक यू सर। संत शिरोमणि मौनी बाबा का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया लक्ष्मी कुंड स्थित श्री मौनी बाबा आश्रम में परम पूज्य संत शिरोमणि मौनी बाबा जी का प्राकट्योत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और भक्तजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह का आरंभ गणेश वंदना, गुरु पूजन और वेद मंत्रों के अभिषेक के साथ हुआ। इसके पश्चात लगभग 1600 साधु, महात्माओं और विद्यार्थियों को महाप्रसाद ग्रहण कराया गया। इसके बाद आम जन में भी देर रात तक प्रसाद का वितरण हुआ। इस अवसर पर मौनी बाबा जी द्वारा स्थापित आश्रम में महागणपति अखंड ज्योत, माँ महात्रिपुरा सुंदरी, माँ ललित राज राजेश्वरी, श्री वेणु गोपाल, माँ कामेश्वरी, अगणित शालीग्राम पारे के शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग और श्री वेंकटेश्वर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तजन इन दर्शनों से अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित हुए। इस भव्य आयोजन में PD पाटिल अध्यक्ष व ट्रस्टी, डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, स्मिता पाटिल, सचिव मोहनलाल, व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा इत्यादि बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेदांतर्गत। सर खड़े रहिए, सर खड़े रहिए। कार्ड है।
आज अश्विनी कृष्ण तृतीया को हर साल श्री मौनी बाबा जी का महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम के रूप में। और आज के दिन करीब पहले गणेश वंदना से स्टार्ट होता है, फिर गुरु पूजन का होता है, फिर 108 वैदिक ब्राह्मणों का फलाहार, वस्त्र, अंग और दक्षिणा से उनका सम्मान और फलाहार कराया जाता है। उसके उपरांत साधु महात्मा संत विद्यार्थियों का जो 12 बजे से कंटिन्यू 4 बजे तक चलता रहेगा। इसके बाद उपरांत 4 बजे से देर रात्रि तक आम भक्तों के लिए भंडारा चलता रहेगा। क्या उद्देश्य होता है कि इसी दिन हमारे गुरु जी का इस धरती पे अवतरण हुआ था, उसको हम लोग खुशी के रूप में, उनके आशीर्वाद के रूप में हम लोग मनाते हैं कि ये सब करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम लोग गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते पितृपक्ष में श्रद्धालु सड़क पर पिंडदान कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब यह कुछ हद तक स्थिर हुआ है। स्थानीय नागरिकों, पंडा समाज और मांझी समाज के लोगों का कहना है कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते आने वाले 2-3 दिनों में गंगा का पानी फिर से बढ़ सकता है। पितृपक्ष के इस महीने में काशी के घाटों पर लोग अपने पितरों के तर्पण और पिंडदान का धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। इस बार बाहर से आए श्रद्धालुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बढ़ते जलस्तर के कारण कई श्रद्धालु अपने पिंडदान और तर्पण सड़क पर ही करने को मजबूर हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम बड़े उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन माँ गंगा बड़ी हुई हैं, इसलिए हमें थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस स्थिति ने श्रद्धालुओं की श्रद्धा को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने अपने धार्मिक कर्मों को पूरी भक्ति और संगम के साथ संपन्न किया। अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में गंगा के जल स्तर में फिर से वृद्धि हो सकती है, इसलिए घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध अस्सी घाट पर। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस लिए आई हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। शहडोल से आई हूँ। हम पितरों के श्राद्ध में, ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों के श्राद्ध के लिए हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छे से संपन्न करवाए हैं पंडित। गंगा जी का स्थिति, तो गंगा जी का स्थिति यह है जो मतलब बढ़ाव पे है। आज की डेट में पानी सुबह बनारस के सीढ़ी 2 सीढ़ियाँ बाकी है, जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहीं का वहीं पानी। बाकी पूजा पाठ सब सुबह बनारस के ऊपर रोड पे हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो बनारस के सड़कों पे गलियों में हो रहा है। दिक्कतें तो देखिए आना तो है, दिक्कत तो आ ही रहा है, लेकिन उसी में कार्यक्रम सब अपना चल रहा है। यात्री को भी थोड़ा परेशानी हो रहा है, ब्राह्मण लोग को भी परेशानी हो रहा है, प्रेत को भी परेशानी हो रहा है, लेकिन उसी में आपस में मिला जुला के हम लोग सबको आपस में चल रहे हैं। जी, पक्ष चल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, काशी में जो है। देखिए, पितृपक्ष में गंगा तो बड़ी हुई है। दूसरी चीज ये पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध होता है, ठीक, ये हमारे सनातन से चला आ रहा है। ये बहुत बड़ा सा भूमिका है, बहुत बड़ा मर्यादा है। पूर्वजों ने हमारा ये बना रखा है, सनातन से हमारा पूर्वज करते आ रहे हैं, आज के देखिए चल रहा है। इसी के साथ मैं पलक पांडे, KTV न्यूज वाराणसी से। साकेत नगर पार्क में स्वच्छता और हरियाली के लिए सामूहिक पौधारोपण किया गया। साकेत नगर पार्क नंबर 1 में CRPF 95 बटालियन सृजन सामाजिक विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था, बल्कि नागरिकों, विशेषकर युवाओं और छात्रों में स्वच्छता और हरित पहल के प्रति जागरूकता पैदा करना भी था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने सभी छात्रों, नौजवानों और सृजन सामाजिक विकास न्यास के सदस्यों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्वयं हाथ में कुदाल लेकर पौधारोपण किया और उपस्थित सभी को इस नेक कार्य में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अध्यक्षता कर रहे पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जल संरक्षण की शपथ दिलाई और पौधारोपण कराकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उन्होंने सभी सम्मानित अतिथियों और सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
सृजन संस्था के संस्थापक अनिल सिंह जी से आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पूर्व क्या प्रोग्राम और कहां पे हुआ। जी भैया बताइए। मैं अनिल कुमार सिंह, सृजन संस्था का अध्यक्ष और गंगा हरित अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी आगमन के पूर्व हम लोग साकेत नगर के पार्क नंबर 1 से स्वच्छता अभियान शुरू किए और संकट मोचन तक गए। स्वच्छता अभियान चला और हमारे साथ कम से कम मालवीय शिक्षा निकेतन के 200 बच्चे उसमें भाग लिए। बच्चों ने उस पर एक बढ़िया अच्छी एक संकल्पित रैली निकाली जल संरक्षण और स्वच्छता तथा पौधरोपण के लिए। हम लोगों ने जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण पे एक अच्छी शपथ भी दिलाई। शपथ दिलाने के बाद जन जागरूकता रैली निकाली। हमने 1 करोड़ पौधे लगाने की शपथ ली थी, जिसमें हम लोग काशी, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और आसपास के सभी जिलों में पौधरोपण का कार्य शुरू किए हैं। 11 बड़े बड़े वन महापुरुषों के नाम बनवाए हैं, 12वां फिर हमने शुरू कर दिया है। और एक नर्सरी ऐसी हमने बनाया है, अपनी नर्सरी, जिसमें 2 लाख पौधे प्रतिवर्ष तैयार होंगे। वो पौधे निःशुल्क हर जगह लगाए जाएंगे। इसी के साथ मैं पलक पांडे, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल ने बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारियों के मद्देनजर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वागत व्यवस्था तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी एवं कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक की भूमिका महानगर उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने निभाई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोमनाथ यादव ने की, जबकि संचालन पीयूष भट्टाचार्य ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन मंडल मंत्री जितेंद्र आर्य द्वारा किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के काशी आगमन को सफल और ऐतिहासिक बनाने हेतु मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की कार्य योजना पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की गई कि वे उत्साह और अनुशासन के साथ इस अवसर को भव्य बनाएं। इस विशेष बैठक में विकास जायसवाल, रवि साहनी, सत्यनारायण निषाद, मनीष मिश्रा, प्रभात विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के आप सभी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ये गौरव की बात है। पूरे देश में कोई ये नहीं कर सकता कि हम प्रधानमंत्री जी के पदाधिकारी हैं, हम उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। तो ये गौरव सिर्फ काशी को प्राप्त है और इस नाते हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई आप प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के पदाधिकारी हैं तो दायित्व भी ज़्यादा है। तो यहाँ की एक एक घटना पे पूरे विश्व की मीडिया की निगाहें रहती हैं कि काशी में आखिर हो क्या रहा है। आपने देखा होगा जब कोई भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश करते हैं कि वो काशी जरूर आए। अभी हमारे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उसके निमित्त प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता के लिए। तो एक तो 11 तारीख को कहाँ पे लगा है, जैसे कि यूपी मोटर में आदरणीय सौरभ जी के नेतृत्व में ये मंडल वहाँ पे रहेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि 9 बजे वहाँ पहुँचना है ना, नहीं तो फिर रास्ते उससे बंद हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। 10:40 में हमारे प्रधानमंत्री जी लैंड कर जाएंगे। ये तो हो गया, हम लोग ऐतिहासिक स्वागत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। पिछले लगभग 11 वर्षों से निरंतर वो हमारी काशी की सेवा कर रहे हैं। उनके आने के पहले हमारी काशी किस हाल में थी, मुझे लगता नहीं यहाँ किसी को बताने की आवश्यकता है। आज उन्होंने किसी छोटे प्रदेश का जितना बजट होता है उतने बजट हमारी एक शहर काशी में डाल दिया। बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, समय से पूरी हो रही हैं, जिनकी वजह से हमारे रोजी रोजगार में आसानी हो रही है, वृद्धि हो रही है।
हम सभी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, 24 घंटा बिजली ले रहे हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं भरी हुई हैं, हमारे प्राथमिक शिक्षा के केंद्रों में किताबें, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर सब लग रहा है, हमारे जगह जगह पुल बन रहे हैं। आप एयरपोर्ट वाला पुल हो, महमूदगंज मटवाड़ी हो, रामनगर सामने घाट हो, कजाकपुरा बन रहा है, कैंट स्टेशन के सामने है, चारों तरफ पुलों का जाल बच रहा है। और अभी अभी आप लोग जो लोग मेरा फेसबुक देखते होंगे, अभी अभी आपने देखा होगा कि मंडवाड़ी चौराहे पे भी एक पुल का भूमि पूजन मैंने कर दिया है। मंडवाड़ी चौराहे पे एक पुल बनेगा। तो जो प्रयागराज से काशी आ रहे हैं, जो महमूदगंज से मंडवाड़ी जा रहे हैं, या जो लहरतारा से BHU जा रहे हैं, सबको आसानी होगी। लहरतारा से BHU वाले ऊपर निकल जाएंगे। आगे बढ़िए, थोड़ा बहुत जाम लगता है भिखारीपुर पे, वहाँ भी पुल स्वीकृत हो गया। अभी मैं उसका भी भूमि पूजन करने जा रहा हूँ, वहाँ भी आराम से एकदम सारा जाम वहाँ का भी खत्म हो जाएगा। तो ये काम लगातार मोदी जी कराते जा रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में उन्होंने हमारे जीवन स्तर को ठीक करने के लिए जो किया है, उसको किसी एक मीटिंग में बताया नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास करेंगे, कुछ काम बताएंगे, कुछ छूट जाएंगे। और अब तो हम विश्व का तीसरा शहर होंगे, पूरे विश्व का तीसरा शहर। BHU दृश्य कला संकाय में फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में जयेश विजूड़ा की प्रदर्शनी की 16 राष्ट्र फोटोग्राफी प्रदर्शनी छड़ों की यात्रा का उद्घाटन हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित संकाय प्रमुख द्वारा किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ फोटोग्राफर डॉक्टर राधाकृष्णन गणसेन मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगीड़, डॉक्टर सुनील पटेल, कृष्णा सिंह सहित अनेक कलाकार, आचार्यगण, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में लगभग 100 छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षणों, त्योहारों, उत्सवों और गुजरात के ग्रामीण जीवन की झलक पेश करते हैं। प्रदर्शनी 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड जीवन यात्रा के सुख दुख और उत्सवों को दर्शाता है, जबकि दूसरा खंड स्वर्गीय दिनेश भाई परमार को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके मित्र जयेश विजूड़ा के सहयोग से उनके चुनिंदा छायाचित्र प्रस्तुत करता है। मैं अपना एग्जीबिशन सूरत गुजरात से यहाँ वाराणसी लेके आया हूँ, और ये जो फोटोग्राफ्स है वो मैंने फेस्टिवल पे थोड़ा शूट किया हुआ है, और उसके अंदर बहुत सारे और अच्छे मोमेंट्स है जो रेयर होते हैं, वो वाले मैंने शूट करके यहाँ पे एग्जीबिशन किया हुआ है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो 2006 में सूरत गुजरात में बहुत बड़ी बाढ़ आई है, जब 20-20 फुट पानी थे। मेरे घर के पास भी पानी था, लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि इसको एक शूट करना चाहिए, और मुझे इतना नॉलेज नहीं था वो टाइम पे, लेकिन तब भी मैंने शूट किया था। और आज ये एक डॉक्यूमेंट्री की तरह ये सूरत में भी लोग देखते हैं कि भाई इनके पास जो शॉट है वो किसी के पास नहीं है। इस तरह से देखते हैं मेरा एग्जीबिशन। ये 2 फोटोग्राफर्स की एग्जीबिशन है जो गुजरात ललित कला एकेडमी के सपोर्ट से यहाँ पे लगाई गई है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के अहिरवासी कला दीर्घा में। ये जो एग्जीबिशन है ये 3 दिन तक चलने वाला है। इस एग्जीबिशन में हर तरह की मतलब जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने अलग अलग स्टेट्स के और बहुत खास चीज़ों को रखा गया है। स्पेशली ये एग्जीबिशन खास इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि इसमें 2 मित्रों की दोस्ती का भी एक इमोशनल वो टच दिख रहा है, क्योंकि एक जो मित्र पूरा प्लानिंग करके आना चाह रहे थे, वो उनकी 1.5 महीने पहले वो उनकी डेथ हो गई और वो नहीं आ सके, लेकिन उनका काम जो कहते हैं कि कृतियाँ जो अमर कर देती हैं इंसान को, तो उनकी कृतियाँ यहाँ पर आई हैं। और उनके जो दूसरे मित्र हैं जिनको कि बहुत वो शौक नहीं था बनारस आने का, ये सारा प्लानिंग जो है पहले मित्र का था, लेकिन पहला मित्र नहीं रहा, और दूसरा मित्र वो सारे उनके काम को लेकर के वो खुद यहाँ पे आए हैं। और वो इसी जगह पे हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, जो नहीं रहे वो आर्टिस्ट उनकी कृति है उनके उसके पीछे सामने। बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को यहाँ पे जब भी इस तरह की एग्जीबिशन होती है, चाहे वो फोटोग्राफी की हो, पेंटिंग की हो या किसी भी विधा की हो, उन्हें अलग कलाकारों से मिलने का, फोटोग्राफरों से मिलने का मौका मिलता है और नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो हमारे स्कॉलर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से बहुत प्रोत्साहित होते हैं, जबकि बाहर से अलग अलग स्टेट से आकर के
आर्टिस्ट यहाँ पे एग्जीबिशन कर। तो पुनः चलते चलते एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मॉरिशस के पीएम का वाराणसी आगमन, कल पीएम मोदी संग होगी द्विपक्षीय बैठक। संत शिरोमणि मौनी बाबा का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मना। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते पितृपक्ष में श्रद्धालु सड़क पर कर रहे पिंडदान। और साकेत नगर पार्क में स्वच्छता और हरियाली के लिए हुआ सामूहिक पौधारोपण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।